मती 24 घंटे के एक एक लम्हा अपने नबी की निगाह में हो, उसकी जिंदगी को, उसकी मौत को, उसके घर को, उसके कारोबार को खतरा कैसे हो सकता है? कोई क्यों कर मिटाएगा हमें? कैसी मजबूत तरपना में है राइना मत कहो, उनजुर ना कहो तो पता चला मदीने वाले भी कहे उनजुर ना या रसूल अल्लाह, और हिंद वाले भी कहे उनजुर ना या गरीब नवाज। आज गरीब नवाज के नाम पे इतने जमा होते हैं, उस वक्त तो गरीब नवाज के बुलाने पर भी इतने जमा नहीं होते थे। मैं उस दौर की बात करूं, गरीब नवाज के नाम पे आज इतने आ जाते हैं, उस दौर में गरीब नवाज के बुलाने पर भी इतने लोग नहीं आते थे। सरकार गरीब नवाज कैसी आजमाइशों से गुजरे, आइए थोड़ा सा जायजा लेते हैं और फिर देखते हैं कि नफरतों के माहौल में सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरीके की जिंदगी गुजारी इस हिंदुस्तान के अंदर, और फिर आगे नतीजा क्या निकला। हमें आइडियल बनाने की जरूरत है इस मुल्क को, हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज को। एक फकीर मर्द दरवेश मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर हदीस का दर्स देता है, उसका नाम मोहम्मद हसन है। एक फकीर मर्द दरवेश अपनी तरीकत और तसव्वुफ की तालीम मुकम्मल हो जाने की बुनियाद पे, पीर और मुर्शिद के मनाजिल तय करा देने की बुनियाद पर मस्जिद नबवी का मुदर्रिस बन जाता है। पीर और मुर्शिद ये कहकर वापस मक्के की तरफ लौट जाते हैं, मैंने तेरा काम हसन पूरा कर दिया, मैंने तेरा काम पूरा कर दिया और अब मैं जाता हूँ। और अब वो भी पीर और मुर्शिद भी जो है वो लौट जाते हैं, लेकिन हसन जिनको हम ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन कहते हैं, आपका असल नाम हसन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन कहते हैं। आप मस्जिद नबवी शरीफ में मुकीम हो जाते हैं इस नियत से कि अब मैंने दीन की खिदमत यहीं करके जिंदगी मुकम्मल कर लेनी है। अचानक कब्रे रसूल का एक मुजाविर आकर बाहर आवाज लगाता है, ऐ लोगो तुम में मोइनुद्दीन कौन है? अल्लाह के रसूल उसको तलब फरमाते हैं। चूंकि मोइनुद्दीन कोई नाम नहीं था, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप बुरा नहीं माने तो बात सिर्फ समझाने के लिए, मिलाने के स्टेज पर अल्लामा साहब कौन है तो आपको दस्तरखान पे याद किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है तो सभी अल्लामे उठ के खड़े होने के मैं भी अल्लामा हूँ, यही तो होगा और क्या होगा है? या आप में से खतीब साहब, चलो खतीब साहब को बुलाया जा रहा है क्योंकि ये कोई नाम नहीं, इसका ताल्लुक सिफत से है। तो वहां भी ये कहा गया मोइनुद्दीन, दीन का मददगार कौन है, चलो बुला रहे हैं। तो जितने वहां हदीस की किताबें लेकर बच्चों को बरसों से पढ़ा रहे थे, सब उठ के खड़े हुए, अना मोइनुद्दीन, अना मोइनुद्दीन, मैं मोइनुद्दीन, मैं मोइनुद्दीन हूँ। लेकिन एक ही जात थी जो खड़ी न हुई, कहा कि मैंने, मेरी हैसियत क्या और मेरी औकात क्या है, मैं कब से मोइनुद्दीन हो गया, मैं कब से मोइनुद्दीन हो गया, क्योंकि मैंने तो दिन की कोई मदद ही नहीं की है। ये बात जो है वो जहन में आई और एक ही जात थी जो उठ के खड़ी ना हुई। अब कई लोग थे कि हम हैं, हम मोइनुद्दीन हैं, हम मोइनुद्दीन हैं। उसने सोचा कब्र रसूल के मुजाविर ने कि आखिर एक ही को बुलाया गया, ये इतने कहां से हैं? तो उन्होंने कहा रुको मैं फिर पूछता हूं कि क्या है। कितना यकीन था हयातुन नबी पर, हयातुन नबी पर कितना यकीन था। आज से 900 साल पहले तक, बल्कि 900 साल तो बहुत बड़ी बात है, 100 साल पहले तक भी बड़ा यकीन था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अहले हक को इतना यकीन है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से एक सेकंड के लिए भी पोशीदा नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर यही यकीन हर बंदे के दिल में पैदा हो जाए कि एक सेकंड के लिए भी मैं अपने नबी की निगाह से पोशीदा नहीं हूँ, अल्लाह अकबर, तो मुझे बताए जो उम्मती 24 घंटे के एक एक लम्हा अपने नबी की निगाह में हो, उसकी जिंदगी को, उसकी मौत को, उसके घर को, उसके कारोबार को खतरा कैसे हो सकता है? कोई क्यों कर मिटाएगा हमें? कैसी मजबूत तरपना में है वो हमारी निगाह में न सही, हम तो उनकी निगाह में है। वो हमारी निगाह में न सही, हम तो उनकी निगाह में है। हम तो उनकी, जो हुजूर की निगाह में हो उस, अरे जब हुजूर की निगाह में आने वाले का अज़ाब के फरिश्ते कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा।
लेकिन बात बस इतनी है कि कोई उनकी निगाह में आ जाए और उनकी निगाह का कोई ख्याल भी कर ले। अगर ये उम्मतियों को एहसास हो जाए कि हम उनकी निगाह में हैं, तो फिर दाढ़ी मुंडाकर गटर में फेंकते वक्त भी तो उनकी निगाह में है, जिना करते वक्त भी तो फिर वो गाफिल नहीं है, औरतों के साथ बदनजरी कर रहे हैं तो फिर उनकी निगाह में ही है। अगर ये तसव्वुर ही हो जाए ना, यकीन हो जाए कि हम उनकी निगाह में, ये सब छूट जाए। जिस दिन ये छूट जाएगा फिर देखो उनकी निगाह का कमाल। जिसकी निगाह का उठना काबे के दिन पलट देती है, उनकी निगाह का उठना हम गरीबों के दिन नहीं पलट सकते। लेकिन बात उनकी निगाह की है। जो तेरी निगाह में आ गया वो बड़ी पनाह में आ गया। लेकिन कोई निगाह में आने की बात तो करे, न ख्याल है, न तसव्वुर है, न तखय्युल है। और खुदा की कसम जो उनकी निगाह में है, जो उनकी निगाह में वो बड़ी पनाह में है, जो उनकी निगाह में है वो बड़ी पनाह में है। उनकी निगाह मांगो। इसीलिए तो कुरान कहता है ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। मेरे महबूब को राइना मत कहा करो, बल्कि इनकी नजर मांगो। उन्ज़ुरना, हम पे नजर कर। कुदरत जिसकी नजर मांगने का हुक्म दे उसकी नजर में कुछ तो है। कुदरत जिसकी नजर मांगने की, उन्ज़ुरना, हमारी तरफ नजर करम करे, हमारी तरफ। और फिर उन लोगों से कहता हूं जो कहते मर के मिट्टी में मिल गया, अब कह क्या सकते, दे क्या सकते। कुरान सिर्फ दौरे रिसालत के ज़ाहिरी दौर के लिए है या क़यामत तक के लिए है। और अल्लाहु अकबर, कुरान की किसी आयत की तफसीर को तुम उस वक्त तक महदूद नहीं कर सकते, खास नहीं कर सकते, जब तक के मुस्तफा जाने रहमत ने उसको खास न किया हो। जब कुरान आम कह रहा है राइना मत कहो, उन्ज़ुरना कहो, तो पता चला मदीने वाले भी कहे उन्ज़ुरना या रसूल अल्लाह, और हिंद वाले भी कहे उन्ज़ुरना या रसूल। उनकी नजर मांगो। अल्लाह क्या तेरी पनाह काफी न थी? यही तो शैतानी और रहमानी तौहीद में फर्क है। शैतानी तौहीद कहती है अल्लाह के सिवा अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को न मानेंगे। और रहमानी तौहीद कहती है अल्लाह के सिवा माबूद न मानेंगे किसी को, लेकिन अल्लाह के बाद महबूब जरूर मानेंगे। माबूद और महबूब में फर्क है। माबूद और महबूब में फर्क है। शैतानी तौहीद में कहा कि माबूद भी नहीं मानेंगे, महबूब भी नहीं मानेंगे, तो कहा फिर तू भी महबूब क्यों है, निकल। इन्नका रजीम, जब तुझे ही महबूबियत का इनकार है तो तू महबूब क्यों है, निकल। लेकिन जब कहा गया कि माबूद नहीं मानेंगे महबूब मानेंगे, तो फिर कहा जिब्रील महबूबियत का ताज तेरे भी सर पे होगा, मिकाईल तेरे भी सर पे होगा, इसराफील तेरे भी सर पे होगा। क्यों? इसलिए कि जो महबूब को महबूब मान ले फिर वो भी महबूब बन जाता। अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयान ही नहीं है, तुम जिसे चाहो। तो शैतानी तौहीद है ये, वो खुद निकाल दिया गया। महबूबों का इनकार करके बेचारा खुद आज तक जो है जमीन पे पैर रगड़ता होगा जब वो किस्सा आता होगा कि ताजीम न की, ताजीम न की, ताजीम न की। आदम की ताजीम न करके शैतान बना। लोग जाने आदम की ताजीम के मुनकिर होकर खुदा जाने किस खाते में रखे जाएंगे।